नमस्कार। मैं विकास कुमार, सहायक आचार्य राजकीय पीजी महाविद्यालय झुंझुनू। आज का हमारा टॉपिक है भारत में प्राकृतिक वनस्पति का वितरण एवं उनके प्रकार। जैसा कि हम जानते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति भौगोलिक दशाओं में स्वतः विकसित होने वाला पादप समुदाय होता है, जिसमें पेड़ पौधे एवं झाड़ियों को सम्मिलित किया जाता है। इन पादप समुदायों में आकार, स्वरूप और ऊंचाई में परस्पर भिन्नता पाई जाती है और ये भिन्नता वहाँ के भौगोलिक स्वरूप पर डिपेंड करती है। कहीं घने वृक्षों के साथ प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है तो कहीं विरल प्रकार की वनस्पति का वितरण भी भारत में पाया जाता है। कई बहुवर्षीय पादप होते हैं जिन्हें पौधे भी कहा जाता है, जो दीर्घायु होते हैं, लेकिन एक वर्षीय शाक या पादप भी होते हैं जो कि कम दीर्घायु होते हैं, अर्थात उनकी आयु कम होती है। भारत में प्राकृतिक वनस्पति की अगर बात की जाए तो अत्यधिक विविधता यहाँ देखने को मिलती है, जिसका प्रमुख कारण यहाँ की जलवायु एवं उच्चावच की भिन्नता है। भारत की जलवायु उपोष्ण प्रकृति की है, जिसे उष्ण स्पेशल नाम दिया गया है। एक उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु भी भारत की जलवायु को कहा जाता है। लगभग संपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु है, जहां वर्षा की उपलब्धता में अत्यधिक भिन्नता देखने को मिलती है। पश्चिमी घाट में जहां सदाबहार वर्षा वन मिलते हैं, वहीं पूर्वी घाट में वृष्टि छाया प्रदेश में अर्धशुष्क स्टेपी प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। भारत में प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार और वितरण की अगर बात की जाए तो आर्द्र सदाबहार से लेकर के शुष्क कांटेदार यानी मरुदभिद तक के विविध प्रकार की वनस्पति यहाँ पाई जाती है। अनेक प्रकार से वर्गीकरण भारत के प्राकृतिक वनस्पति का किया गया है। इसमें जो HG चैंपियन का जो वर्गीकरण है वह काफ़ी मान्य है, जिसमें भारत को कुल 116 वनस्पति प्रदेशों में विभाजित किया गया है। बाद में पुरी और सेठी ने इसे संशोधित करके कुल 16 वनस्पति प्रदेशों में विभाजित किया। इन 16 वनस्पति प्रदेशों को अगर संश्लिष्ट रूप में वर्गीकृत किया जाए तो उसमें पहला है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, यह उन क्षेत्रों में मिलती है जहां 200 से अधिक से वर्षा वाले क्षेत्र हैं, ऊंचे वृक्षों के साथ लताएं हैं, वर्ष भर तापमान भी सामान्य रहता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहारी वनस्पति जो है वह असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, पश्चिमी घाट एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलती है। देश में वास्तविक सदाबहार वनों की पट्टी पश्चिमी घाट के सहारे मुंबई से दक्षिण में 455 से 1370 मीटर की ऊंचाई पर, असम व शिलोंग के पठार में 1070 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र में ये देखने को मिलती है। यहाँ असम और मेघालय के अगर शिलोंग पठार की अगर बात की जाए तो यहाँ वर्षा का जो औसत है वो 300 सेंटीमीटर से भी अधिक है। पश्चिमी घाट में ये पवन भूमि ढाल पर है, जहाँ मानसूनी पवनों से पर्याप्त वर्षा होती है। ये जो वृक्ष हैं सदाबहार वृक्ष, इनकी जो ऊंचाई है वो सामान्यतः 30 से 60 मीटर तक होती है। इनमें प्रमुख है महोगनी, एबोनी, ताड़, बेंत, रबड़ और साल प्रमुख हैं। सदाबहार जो वन है वह पूरे वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। सघनता होने के कारण यहाँ घास नहीं उगती। इन वृक्षों की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वह है कि इनकी लकड़ी जो है वह कठोर होती है। ये अनेक वृक्ष एकाग्र रूप से छोटे क्षेत्र में ही उगते हैं। ये क्षेत्र काली मिर्च, लौंग, इलायची, मसालों की बगानों के लिए उपयुक्त होती हैं। स्वतंत्रता उपरांत के पश्चात, जैसा कि हम लोग जानते हैं, देश में इन वृक्षों का अत्यधिक दोहन भी हुआ है। पश्चिमी घाट में देश की सर्वाधिक संपन्न जैव विविधता पाई जाती है तथा वृक्षों की संख्या भी अधिक है, लेकिन वर्तमान समय में
इनकी जैव विविधता का लगातार ह्रास हो रहा है। ये अपने आप में विश्व के संपन्न जैव विविधता के हॉटस्पॉट में गिना जाता है। दूसरा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। इन वनों की प्रमुख विशेषताएं हैं कि यहाँ जो वर्षा का औसत है वो 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है, जो कि भारत की सर्वप्रमुख विशेषता वाले वन हैं। यह वन सामान्यतः सघनता वाले होते हैं, जिनकी ऊंचाई अधिक नहीं है, लेकिन ये वृक्ष वर्ष में एक बार पत्तियां ग्रीष्म अवकाश से पूर्व गिरा देते हैं, जिनके कारण इन्हें पतझड़ पर्णपाती वन भी कहा जाता है। आर्थिक दृष्टि से इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। चंदन है, शीशम, साल, सागवान, महुआ, आंवला और खैर यहाँ प्रमुखता से मिलते हैं। भारत में अगर वनों की बात की जाए तो सर्वाधिक जो वन है वह मानसूनी वन है, जिनका भारत में कुल 80% तक के क्षेत्र पर वितरण पाया जाता है। सदाबहार 12%, अन्य वन मात्र 1%। कोणधारी जो वन है वह 3%, चौड़ी पत्ती वाले 4% और कुल शीतोष्ण प्रकार के जो वन हैं वह 7%। बहुत बार एक क्वेश्चन पुटअप होता है, भारत में कोणधारी वन कुल कितने प्रतिशत भाग पर पाए जाते हैं, तो उसका आंसर होगा 3%। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती जो वन है वह हिमालय की तलहटी में भाबर एवं तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। यद्यपि अधिकांश वृक्ष उष्ण मौसम में 6 से 8 सप्ताह के लिए पत्तियां गिरा देते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन शुष्क पर्णपाती वनों से लंबे होते हैं। इन वृक्षों की कठोर टिकाऊ इमारती लकड़ी की मांग अधिक रहती है। पूर्व में इन लकड़ियों से रेलवे के स्लीपर और विनिर्माण क्षेत्रों में इनको काम में लिया जाता है, जिसकी अब वर्तमान समय में कम महत्ता रह गई है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, जहाँ वर्षा का औसत 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य होते हैं, वहाँ ये अधिक पाए जाते हैं। तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में, पंजाब, हरियाणा और तराई महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में ये वन देखने को मिलते हैं। केवल नदी घाटी में ये सघन वन देखने को मिलते हैं, बाकी इनकी ज़्यादा सघनता इन क्षेत्रों में नहीं पाई जाती। वर्ष में एक बार ये भी पत्ती अपनी गिरा देते हैं। शुष्कता से बचने के लिए इनकी जो छाल होती है ऊपर, जिसे अपर लेयर बोला जाता है, वह मोटी होती है। इन वन क्षेत्रों के आर्द्र सीमांत क्षेत्र में पर्णपाती व शुष्क सीमांत में कांटेदार वन देखने को मिलते हैं। यहाँ बेर, पीपल, महुआ, पलाश, नीम, किक्कर, आम, सिरस, शीशम आदि इन वनों में शामिल प्रमुख वृक्ष हैं। भौगोलिक प्रदेशों के अनुसार अगर वनस्पति की बात की जाए तो हिमालय प्रदेश 19%, उत्तर का मैदानी 5%, प्रायद्वीपीय पठार व पहाड़ियों में 56%, पश्चिमी घाट में 10 और पूर्वी घाट में 10% वनों का वितरण पाया जाता है। चौथा है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पति। इस प्रकार की वनस्पति उन क्षेत्रों पर मिलती है जहां 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा देखने को मिलती है। प्रोफेसर स्पेट कहते हैं कि 76.2 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कांटेदार वनस्पति देखने को मिल सकती है। वर्षा की कमी के कारण वृक्षों की वृद्धि भी यहाँ कम होती है, पत्तियाँ भी कम होती हैं, कांटेदार होती हैं, जो झाड़ियों के रूप में देखने को मिलती हैं। इनकी ढाल चिकनी होती है। ये सभी विशेषताएं शुष्क वातावरण में अनुकूलन के लक्षण हैं। इन पेड़ों को मरुद्भिद पादप भी कहा जाता है, जैसे नागफनी, बबूल, खेजड़ी, कत्था, खजूर और कैर प्रमुख हैं। इनकी जो ऊंचाई होती है वह 6 से 9 मीटर के मध्य होती है। भारत में इस वनस्पति का विस्तार उत्तर पश्चिमी भारत, पश्चिमी मध्य प्रदेश तथा आंतरिक प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी घाट के पूर्व में वृष्टि छाया क्षेत्र में ये देखने को मिलती हैं। इसका विस्तार पंजाब और गुजरात के शुष्क क्षेत्रों में भी है, लेकिन इनका अधिकांश विस्तार जो है वह पश्चिमी राजस्थान एवं गुजरात में माना जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति। भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति के 3 प्रकार हैं, 3 वर्ग जिसे कहा जा सकता है। प्रथम है आर्द्र शीतोष्ण वनस्पति, जो पर्वतीय क्षेत्रों में मिलती है। ये सदाबहार वनस्पति होती है। हिमालय में 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर मिलती है।
मनालिया एलम यूकेलिप्टस और लॉरेल इसके प्रमुख वृक्ष हैं। इसके अतिरिक्त नीलगिरी अनामलाई जैसी पहाड़ियों पर भी ये देखने को मिलती हैं। यहाँ मिलने वाले अर्धशीतोष्ण वनों को सोलास वन या सोला वन कहा जाता है। दूसरे वर्ग में सामान्य शीतोष्णकटिबंधीय वनस्पति और तीसरे में शीतोष्णकटिबंधीय वनस्पति क्षेत्र में मुख्यतः पर्वतीय भागों पर मिलती है। प्रोफेसर स्पेट ने इस वर्ग को पृथक न मानकर पर्वतीय शीतोष्ण वनस्पति नाम दिया, जिसमें मूलतः हिमालय की वनस्पति को सम्मिलित किया जाता है। स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि विभिन्न उच्चावच के अनुसार इन वनस्पतियों में पादपों की भिन्नता भी पाई जाती है। इसमें प्रमुख हैं चीड़, देवदार, ब्लू स्पाइन, पॉपुलर, एल्म, स्प्रूस, फर आदि प्रमुख वृक्ष यहाँ हैं। छठा है अल्पाइन या पर्वतीय वनस्पति। पर्वतीय वनस्पति उच्चावच भिन्नता विभिन्न वर्ग के रूप में पाई जाती है, क्योंकि ऊंचाई के अनुसार ऊर्ध्वाधर रूप से जलवायु की दशाएं बदल जाती हैं। फलस्वरूप यहाँ वृक्षों में विविधता आ जाती है। प्रायद्वीपीय भाग में सतपुड़ा, मेकाल, नीलगिरी अनामलाई की पालने की पहाड़ियों में यह वृक्ष अधिकांशतः पाए जाते हैं। पर्वतीय वनस्पति के दो वर्गों में बांटा गया है, दक्षिणी पर्वतीय वनस्पति तथा हिमालय वनस्पति। इस प्रकार भारत की जो प्रमुख वनस्पति के जो प्रकार हैं उनका अध्ययन आज हम लोगों ने किया। कल नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।